Assalamu alaikum. Today we discuss about structure of protein. The outline of today lecture is the structure of protein. पहले स्ट्रक्चर है प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर, देन सेकेंडरी स्ट्रक्चर, फिर टर्शियरी स्ट्रक्चर और एंड पे क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। कहते हैं कि each protein has a specific properties which are determined by a number and specific sequence of amino acid in a molecules and upon the shape which molecules assume as the chain fold into its final compact form। कहता है किसी भी प्रोटीन को जब हम किसी भी प्रोटीन की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। एक तो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड और दूसरा स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड के एक प्रोटीन में कितने अमाइनो एसिड इन्वॉल्व हैं और वो अमाइनो एसिड किस सीक्वेंस में प्रोटीन में अरेंज हो रहे हैं। कहते हैं ये दो चीज़ें किसी भी प्रोटीन की प्रॉपर्टीज़ को डिटरमिन करते हैं। अब नंबर ऑफ अमाइनो एसिड और स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड ये कैसे पता चलता है किसी सेल को कि हमने इस प्रोटीन के लिए इतने अमाइनो एसिड अटैच करवाने हैं और इस सीक्वेंस में करवाने हैं। ये सारा मैसेंजर आरएनए पर डिपेंड करता है। ये जो हमारा डीएनए होता है वहाँ से ये पहले इनकी ट्रांसक्रिप्शन होती है, फिर ट्रांसलेशन होती है। तो ये सारे मैसेजेस डीएनए में स्टोर होते हैं। तो कहते हैं किसी भी प्रोटीन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती हैं। एक तो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड प्रेजेंट इन अ प्रोटीन और दूसरा सीक्वेंस ऑफ दीज अमाइनो एसिड विच आर प्रेजेंट इन दी प्रोटीन। उसके बाद कहता है कि प्रोटीन चार तरह की स्ट्रक्चर हो सकती है। पहली है प्राइमरी स्ट्रक्चर, दूसरी सेकेंडरी, फिर टर्शरी और एंड पे क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। इनको वन बाय वन करके देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर कैसे हैं और कैसे बनती हैं। कहता है कि primary structure comprises the number and sequence of amino acid in a protein molecule। कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम सिर्फ किसको पढ़ेंगे, नंबर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वो किस सीक्वेंस में अमाइनो एसिड प्रोटीन में अटैच हो रहे हैं। कहते हैं सबसे पहले एफ सेंगर वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल। ये एक साइंटिस्ट था एफ सेंगर। सबसे पहले इसने डिस्कवर किया कि एक प्रोटीन में अमाइनो एसिड किस तरह अरेंज होते हैं। कहता आफ्टर 10 years ऑफ केयरफुल वर्क उसने तकरीबन 10 साल तक इस पर काम किया एंड फाइनली ही कंक्लूडेड दैट इंसुलिन इंसुलिन एक प्रोटीन है। कहता है इसमें 51 अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। हमने देखा कि किसी भी प्रोटीन की प्रॉपर्टीज दो चीज़ों पर डिपेंड करती हैं। एक तो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, दूसरा नंबर ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। पहली चीज़ उसने बता दी है कि इंसुलिन में कितने अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, 51 अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। दूसरी चीज़ है सीक्वेंस। कहता है वन ऑफ द चेन्स हैड 21 अमाइनो एसिड एंड अदर हैड 30 अमाइनो एसिड एंड दे वर हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड ब्रिज। और ये कैसे एक दूसरे के अटैच कैसे हैं, विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड ब्रिज। मतलब कि सल्फाइड आपस में बॉन्ड बनाएंगे। सल्फर और सल्फर का आपस में बॉन्ड बनेगा तो उसको किसका नाम देते हैं, डाइसल्फाइड ब्रिज। कहता होमोग्लोबिन इज कंपोज ऑफ 4 चेन। ये दूसरी एग्जांपल दे रहा है। पहली एग्जांपल दी है उसने इंसुलिन की, अब दूसरी एग्जांपल दे रहा है हीमोग्लोबिन की। कहता है हीमोग्लोबिन इज कंपोज ऑफ 4 चेन। हीमोग्लोबिन में 4 चेन प्रेजेंट हैं, 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन। कहता है इसमें 2 अल्फा चेन है और 2 बीटा चेन है। ईच अल्फा चेन कंटेन 141 amino acid while each beta chain contain 146 एसिड अमाइनो एसिड। तो ये 141 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 146 को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 574। तो एक होमोग्लोबिन में कितने अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, 574 अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। The size of protein molecule is determined by the type of amino acid and the number of amino acid comprising the particular protein molecule। कहते हैं किसी भी प्रोटीन का साइज कौन डिटरमिन कर रहा है, टाइप ऑफ अमाइनो एसिड के कितने टाइप्स के अमाइनो एसिड अटैच हो रहे हैं और
द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कंप्राइजिंग द पार्टिकुलर प्रोटीन मालिक्यूल्स। तो हमें पता है कि कितने टाइप के टोटल पाए जा रहे हैं अमाइनो एसिड जो लिविंग सेल में प्रोटीन बनाने में काम कर रहे हैं, वो 20 टाइप्स के हैं। उसके बाद ये स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन दिखाई गई है। कहते हैं इसमें दो चेन होती हैं इंसुलिन में, हमें पीछे पड़ गया है कि एक अल्फ़ा चेन होती है, दूसरी बीटा चेन होती है। जो अल्फ़ा चेन होती है वो स्ट्रेट चेन होती है, और जो बीटा होती है वो क्या कर देती है, बेंड कर देती है, फोल्ड कर देती है। तो इसको इसलिए हम किसका नाम देते हैं, बीटा चेन का। तो दोनों चेन आपस में किस बॉन्ड के जरिए अटैच है, बाईसल्फाइड बॉन्ड के साथ। ये दो सल्फर के ग्रुप है, दोनों ने आपस में बॉन्ड बना के दोनों चेन को आपस में इंटरलिंक करवा दिया। तो ये आपने याद रखना है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में अल्फ़ा और बीटा चेन आपस में किस बॉन्ड के जरिए अटैच होती हैं, विद द हेल्प ऑफ बाईसल्फाइड बॉन्ड। उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड। कहता है अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन मालिक्यूल इज हाईली स्पेसिफिक फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग। कहता है किसी भी प्रोटीन में अमाइनो एसिड की जो अरेंजमेंट होती है, सेक्वेंस होती है, वो एक स्पेसिफिक होती है। इफ़ एनी अमाइनो एसिड इज़ नॉट इन इट्स नॉर्मल प्लेस। कहता है अगर इनमें से एक भी अमाइनो एसिड अपनी जगह अपनी असल जगह पर, अपनी रियल पोजीशन पर अटैच नहीं होता, तो पूरे की पूरी प्रोटीन अपना फंक्शन परफॉर्म करना छोड़ देगी। कहते if any amino acid is not in its normal place, the protein fails to carry on its the normal functions. The best example is the sickle cell hemoglobin of a human being. कहते हैं इसकी एग्जांपल है सिकल सेल अनीमिया, सिकल सेल हीमोग्लोबिन ऑफ ह्यूमन बींग्स। हमें पता है हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। हीमोग्लोबिन का काम होता है कि ऑक्सीजन को कैरी आउट करके डिफरेंट सेल को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। कहता है कि इन दिस केस ओनली वन अमाइनो एसिड इन ईच बीटा चेन आउट ऑफ 574 अमाइनो एसिड डोंट ऑक्यूपाई द नॉर्मल प्लेस इन दी प्रोटीन। कहते हैं इसमें होता क्या है कि जो बीटा चेन होती है उसमें से एक अमाइनो एसिड अपनी नॉर्मल पोजीशन पर प्रेजेंट नहीं होता। 574 अमाइनो एसिड टोटल हैं हीमोग्लोबिन में। कहता है हर बीटा चेन में से एक एक अमाइनो एसिड अपनी असल पोजीशन पर प्रेजेंट नहीं है, या वो वाला अमाइनो एसिड किसी दूसरे अमाइनो एसिड के साथ रिप्लेस कर गया है। तो जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन फेल टू कैरी एनी और सफिशिएंट ऑक्सीजन, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन मैक्सिमम जो ऑक्सीजन की एबिलिटी होती है उसको कैरी आउट करने की वो कम हो जाती है। एंड हैंस लीडिंग टू द डेथ ऑफ द पेशेंट, और इसकी वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो ये आपने याद रखना है कि सिकल सेल जो सिकल सेल होमोग्लोबिन ऑफ ह्यूमन बीइंग वो किस वजह से हो रही है, ड्यू टू डिसअरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड। और ये अमाइनो एसिड कौन सा, ये अमाइनो एसिड बीटा चेन में प्रेजेंट है। We discuss about secondary structure. कहता है polypeptide chain in a protein molecules usually don't lie flat। कहता है जैसे हमने पढ़ा प्राइमरी स्ट्रक्चर में चेन क्या होती हैं, फ्लैट होती है। कहता है लेकिन प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड चेन फ्लैट नहीं रहती, बल्कि क्या कर देती हैं, दे यूजुअली कॉइल इनटू हेलिक्स और इनटू सम अदर रेगुलर कॉन्फ़िगरेशन। कहता है जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होंगी वो क्या कर जाएंगी, कॉइल कर जाएंगी हेलिक्स के अंदर, मतलब कि स्पाइरल शेप में हो जाएंगी, या फिर कोई रेगुलर शेप बना देंगी। वन ऑफ द कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज द अल्फा हेलिक्स। कहता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर की एग्जांपल है अल्फा हेलिक्स। ये अल्फा हेलिक्स दिखाई गई है, ये मतलब कि स्पाइरल शेप को क्या बोलते हैं, हेलिक्स। इट इन्वॉल्व द स्पाइरल फॉर्मेशन ऑफ बेसिक पॉलीपेप्टाइड चेन। ये पॉलीपेप्टाइड चेन क्या कर देती है, स्पाइरल शेप में आ जाती है। द अल्फा हेलिक्स इज अ वेरी यूनिफॉर्म जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर विद 3.6 अमाइनो एसिड इन ईच टर्न ऑफ हेलिक्स। कहता है एक टर्न में, ये देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक टर्न था। कहता है इस पूरे टर्न के दरमियान कितने अमाइनो एसिड आ रहे हैं, 3.6 अमाइनो एसिड आ रहे हैं। कहता है कोई भी टर्न देख लें उनमें कितने अमाइनो एसिड प्रेजेंट हो गए, 3.6 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होंगे। इट इज़ वेरी यूनिफॉर्म इन जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर्स। कहता है द हेलिकल स्ट्रक्चर इज केप्ट बाय द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड अमंग अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल इन अ सक्सेसिव टर्न ऑफ
स्पाइरल कहता है ये हर स्पाइरल जो हेलिक्स है वो किसके साथ आपस में अटैच है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो डॉटेड लाइन में बॉन्ड दिखाए गए हैं ये कौन से बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ अटैच है। उसके बाद कहते हैं दूसरी चेन है इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बीटा प्लीटेड शीट इज फॉर्म बाय फोल्डिंग बैक ऑफ दी पॉलीपेप्टाइड कि एक पॉलीपेप्टाइड ही क्या कर जाती है बेंड करके फोल्ड होने शुरू हो जाती है, तो इसको हम किसका नाम देते हैं बीटा प्लीटेड शीट। अगर ये हेलिक्स बनाएगी तो इसे अल्फा हेलिक्स, अगर बेंड करके फोल्ड कर जाएगी तो इसे क्या किसका नाम देंगे बीटा प्लीटेड शीट। Then we discuss about tertiary structures. कहता है usually a polypeptide chain bend and fold upon itself forming a globular structure. This is protein tertiary conformation. कहता है जो secondary structure होती है वो भी further क्या कर जाती है bend करती है और क्या कर देती है fold upon itself और आपस में fold करके क्या बना देती है एक globular structure बना देती है। जैसे आपने देखा होगा ये जो केमिकल वगैरह होती है डोर वगैरह हम यूज़ करते हैं पतंग उड़ाने के लिए, उसका हम जो बनाते हैं ना पिन्ना वगैरह करते हैं उसका, ठीक है। तो वो क्या कर बना देती हैं फोल्ड करके क्या बनाई जाती हैं हम उसकी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाई जाती हैं। कहते हैं इसी तरह प्रोटीन होती हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन क्या करती जाती है फोल्ड की जाती है और क्या बना देती है एंड पे एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना देती है। इस ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को हम किसका नाम देते हैं फिर टर्शियरी स्ट्रक्चर का। कहते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर में कौन कौन से बॉन्ड बनते हैं, आयनिक बॉन्ड की मदद से बनते हैं विद उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड भी इसमें प्रेजेंट है और डाइसल्फाइड बॉन्ड भी प्रेजेंट है। तो इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के साथ तीन बॉन्ड के जरिए अटैच हो सकती है, आयनिक बॉन्ड के जरिए, हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए और डाइसल्फाइड बॉन्ड के जरिए। तो ये आपने याद रखना है। पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिर्फ सल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट था, आगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर में सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट था, अब टर्शियरी स्ट्रक्चर में तीन बॉन्ड हो गया, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और सल्फाइड बॉन्ड। कहता फॉर एग्जांपल इन एक्वियस इन्वायरमेंट द मोस्ट स्टेबल टर्शियरी कन्फर्मेशन इज दैट इन विच हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड आर बरीड इनसाइड वाइल हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड आर ऑन द सर्फेस ऑफ मालिक्यूल। कहते जब हम किसी भी प्रोटीन को पानी के अंदर या एक्वियस के अंदर डिजोल्व करते हैं तो उसकी स्टेबल स्ट्रक्चर कब बनेगी जब हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड, हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड कौन से होते हैं, फोबिक का मीन है हेट है। कहते हैं जो वाटर हीटिंग होगी जो पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं होंगे वो क्या कर जाएंगे अंदर बरीड कर जाएंगे, और जो हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड होंगे जो वाटर में डिजॉल्व हो सकते हैं वो क्या करेंगे बाहर आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल जब हम पिन्ना करते हैं तो उसके अंदर कोई चीज़ शॉपर वगैरह या कोई कागज़ वगैरह रखते हैं। अब फर्ज कर लें जो कागज़ रखा है वो क्या है हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड है और जो बाहर डोर है वो क्या है हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड होंगे। तो कहते हैं इस स्ट्रक्चर को हम क्या कौन सा स्ट्रक्चर कहेंगे स्टेबल स्ट्रक्चर कहेंगे कि ये एक स्टेबल टर्शियरी कंफर्मेशन स्ट्रक्चर है। देन वी डिस्कस अबाउट then we discuss about quaternary structures। कहता है in many highly complex protein polypeptide tertiary chain are aggregate and held together by hydrophobic interaction hydrogen and ionic bond। कहता है बहुत सारी टर्शियरी स्ट्रक्चर आपस में अटैच होकर क्या बना देती है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। मतलब कि एक हमारे पास डोर का बिना ऑरेंज कलर में, दूसरा ग्रीन में है, तीसरा ब्लैक में, मतलब कि डिफरेंट जो हमारे पास डोर के पिन है उसको हम अगर इकट्ठा करके एक ही स्ट्रक्चर में बाइंड कर दें तो वो कौन सी स्ट्रक्चर बन जाएगी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इसी तरह प्रोटीन में है कि जब हम बहुत सारी टर्शनरी स्ट्रक्चर को आपस में अटैच करवा देंगे तो वो कौन सी स्ट्रक्चर बना देंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। और ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, उसके बाद हाइड्रोजन एंड आयनिक बॉन्ड। इसमें भी तीन बॉन्ड प्रेजेंट है, पहला हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा आयनिक बॉन्ड। दिस स्पेसिफिक अरेंजमेंट इज द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर एग्जांपल है हीमोग्लोबिन द ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन ऑफ रेड ब्लड सेल एग्जिबिट सच स्ट्रक्चर। कहते हैं जो हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर होती है जो हमारे ब्लड सेल में प्रेजेंट है उसकी स्ट्रक्चर किस फॉर्म में होती है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में होती है।
मतलब कि बहुत सारी टर्शियरी स्ट्रक्चर्स आपस में अटैच हो जाती हैं और कौन सी स्ट्रक्चर्स बना देती हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स। ये दिखाया गया कि सबसे पहले कौन सी थी प्राइमरी स्ट्रक्चर्स। इसमें चेन क्या होती है, फ्लैट होती है। कहता है प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या करती है, स्पाइरल शेप में शेप में आ जाती है, या फोल्ड करके प्लेटेड शीट बना देती हैं। ठीक है, अगर स्पाइरल हेलिक्स बना रही है तो उसे अल्फा हेलिक्स, और अगर बेंड करके फोल्ड कर रही है तो इसे प्लेटेड शीट कहते हैं। उसके बाद जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है वो बैंड करके ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में होती है, उसको हम किसको नाम देते हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर का। और दैन टर्शियरी, बहुत सारी टर्शियरी स्ट्रक्चर आपस में मिलकर क्वाटरनरी प्रोटीन स्ट्रक्चर्स बना देती हैं। असाइनमेंट है, कंपेयर अल्फा हेलिक्स विद बीटा प्लेटेड शीट इन अ प्रोटीन। क्या आपने दोनों में कंपेयर करना कि अल्फा हेलिक्स चेन क्या है और बीटा प्लेटेड शीट क्या है। हाउ मेनी अमाइनो एसिड चेन आर प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर। एक हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर में कितनी चेन प्रेजेंट है, और हर चेन में कितने कितने नंबर ऑफ अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। उसके बाद डिस्क्राइब प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। थैंक यू।